नमस्कार साथियों। आज पढ़ेंगे हम वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं और संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, इनके बारे में। वर्ण स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने? 33। अयोगवाह 2 और संयुक्त व्यंजन 4। उत्क्षिप्त कितने? 2। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। अब आते हैं, कुल मिला के कितने हो गए? 52। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कि हम देखते हैं कि हमने लिखा के, खे, गे, घे, इंगे, चे, छे, जे, झे, इये, टे, ठे, डे, ढे, अड़े, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, वे, भे, मैं। ये लिखा हुआ है। यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो का है, का क्या है? वर्ण है। ठीक है ना। और इसमें अगर हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये व्यंजन है, क्योंकि व्यंजन में ही हलंत लगता है, स्वर में नहीं लगता। और ये जो का का निर्माण हुआ है, जो का निर्मित हुआ है, वो के प्लस आ से मिलके बना है, तो ये बन गया का। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये कितने हैं? 25 हैं। ये यहाँ 25 व्यंजन हैं। ठीक है ना। तो ये 25 व्यंजन कैसे हैं? स्पर्शी व्यंजन है ये स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कुल 25 होती है। ठीक है ना। ये देखो, यहाँ 5 हैं और ये भी 5 हैं। इसका मतलब है कि ये वर्गीय व्यंजन है। ठीक है। तो इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है और ये स्पर्शी व्यंजन है। ये कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं। कहीं तालु का स्पर्श, तालु में स्पर्श होता है, कंठ में स्पर्श होता है, मूर्धा में स्पर्श होता है, दंतों में स्पर्श होता है, ओंठ में स्पर्श होता है। इसलिए इनको हमने क्या नाम दे दिया? स्पर्शी व्यंजन। ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो जिनके उच्चारण में जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, जैसे या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 होती है। फिर आते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। जब इनका उच्चारण किया जाता है तो हमारे मुख से गर्म हवा आती है, हल्की गर्म हवा आती है, जैसे श, 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 ह। हल्की गर्म हवा आती है जब हम इनका उच्चारण करते हैं। ठीक है। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ये हो गए 25 और 8 कुल कितने हो गए? ये हो गए 33। ठीक है। उसके बाद उच्चारण के आधार पर अब हम उच्चारण देखते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन। ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कौन कैसे कैसे हैं देखते हैं। देखो, के, खे, गे, घे, इंगा। ठीक है। आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से? कंठ से। इनका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ से आवाज़ आती है, जैसे कहेंगे का, तो कंठ से आवाज़ निकलती है। इनको क्या कहा जाता है? कंठव्य व्यंजन। ठीक है। जिनका उच्चारण कंठ से होता है। चा, छा, जा, झा, इये। ठीक है। इसी में छोटी ई, बड़ी ई, या और ये सलजम वाला सा, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य से, तालु से होता है उच्चारण। टा, ठा, डा और ये उत्क्षिप्त व्यंजन, ढा और ये भी उत्क्षिप्त, अड़ा। और यहाँ देखेंगे ऋषि, रा और ये 67 कोण वाला,
इनका जो उच्चारण होता है वो मूर्धन्य से होता है, मूर्धा। कहाँ से होता है? मूर्धन्य से। फिर आते हैं दंतव्य वाले, जिनका उच्चारण दांतों से होता है, जैसे ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, ज। ये नुक्ता वाला ज है, विकसित ध्वनि वाला, ये नुक्ता वाला ज है। इनका उच्चारण दांतों से होता है। किससे होता है? दांतों से। फिर आते हैं ओष्ठ, जिनका उच्चारण ओंठों से होता है। ठीक है ना? पा बोलेंगे तो ओंठ पे ओंठ लगते हैं। ठीक है ना? पा, फा, बा, भा, मा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इनका उच्चारण हमारे ओंठों से होता है, इसलिए इनको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। फिर आते हैं कंठ और तालव्य। ऐसे भी वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालव्य से होता है, जैसे कि ए बोलेंगे, ए, तो ए जो बनता है आ और ई से बनता है, तो आ का उच्चारण कंठ से होता है और ई का तालु से। तो ए कैसा हो गया? कंठ तालव्य। ए का उच्चारण कंठ और तालव्य से होता है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं? वा और फे, ए नुक्ता वाला। ठीक है। कंठोष्ठ, जैसे कि ओ बनता कैसे है? आ और ऊ से। आ का आ कंठ से और ऊ ओठ से, तो ये कंठोष्ठ, ओ कंठोष्ठ से बोला जाता है। आओ भी कंठोष्ठ से, आ और ओ से बनता है आओ, तो ये कंठोष्ठ हो गया। अब ये जो नुक्ता वाले हैं, के, खे, गे, ये जीवा मूल, जीवा मूल इनको बोलते हैं, या अली जीवा। इनको क्या बोलते हैं? जीवा मूल या अली जीवा। ठीक है। अब आते हैं नासिक के। नासिक के व्यंजन, ये जो स्पर्शी व्यंजन होता है, इसका जो पंचमा अक्षर होता है, जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना और मैं, ये होता है। जैसे कि हम बता रहे हैं, ये जो पंचमा अक्षर होता है, जैसे इंगा, इया, अड़, ने, में, ये क्या होता है? नासिक के व्यंजन होते हैं। और नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? 5। ठीक है ना? और स्वर नासिक के, जैसे कि अंग, इंगा, इंगा, ठीक है, अंगा, आहा, ये एक होता है। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? कुल नासिक वर्ण कितने होंगे? 5 और 1 6। ठीक है। कुल कुल अगर पूछा जाएगा कुल नासिक के व्यंजन कितने हैं, कुल नासिक के वर्ण कितने हैं, तो 6 हैं। अगर पूछेगा कि नासिक के व्यंजन कितने हैं? 5 और स्वर नासिक 1। ठीक है। और जो स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन का 5वां अक्षर ही नासिक व्यंजन है। हा को हम काकल्य वर्ण के नाम से जानते हैं। कौन से वर्ण के नाम से जानते हैं? काकल्य वर्ण। हा जो होता है काकल्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से रा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है। रा क्या है? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। जब रा बोलते हैं तो थोड़ा कंपन सा महसूस होता है जीभ में। और ला पार्श्विक व्यंजन है। ला कैसा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, ओके।